नमस्कार दर्शकों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से वैकेंसीज आई हैं आपकी। और ये जो वैकेंसी है वो है उनके लिए जिन्होंने गेट एग्ज़ाम विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड के साथ क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो सिंपली ये गेट वालों के लिए है। और जो आपके स्पेसिफाइड सब्जेक्ट हैं जो आपने जिसमें आपने गेट अपना क्लियर किया हो वो है कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और या फिर कम्युनिकेशन। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपकी। इसमें आपकी 160 वैकेंसी है। ओके, तो 160 वैकेंसीज हैं और इन द ग्रेड ऑफ डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर। तो आपको जो आप इसमें ग्रेड होगा वो डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर का होगा। और जो भी इस फील्ड से नहीं है तो वो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका टाइम तो बचेगा ही, आप जानते हैं डेफिनेटली। तो शुरू में मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपका टाइम ना लगे। आप लास्ट में ऐसा होता है कि बाद में पता चलता है कि यार ये तो हमारे लिए आई नहीं, तो इसलिए शुरू में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस और एनी अदर टेक्निकल और साइंटिफिक डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो आपने अगर इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली है या फिर टेक्नोलॉजी में ली है और या फिर आपने साइंस से मास्टर डिग्री की है या एनी अदर टेक्निकल और साइंटिफिक डिसिप्लिन में आपने मास्टर डिग्री की है तो आप इसमें भरने के लिए एलिजिबल है। बस आपको गेट का एग्ज़ाम दिया होना ज़रूरी है और वो आपका क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका गेट के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मतलब मेरिट पर ही होगा और इंटरव्यू के थ्रू होगा। तो इसमें आगे हम बात करें तो एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी लास्ट डेट क्या है भरने की। तो 21 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भर देना है। चलते हैं आगे। देखो इसमें लिखा हुआ है ना आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एग्जाम विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड। और ये मैंने बताया आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और जो इसमें आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है ना, एमोल्यूमेंट्स जो आपको मिलेंगे इंक्लूडिंग ऑल अलाउंस वो होंगे 95,095 रुपीज़। और इसमें जो आपकी पोस्टिंग होगी वो न्यू दिल्ली में होगी। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से देख लीजिए। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या मास्टर डिग्री इन साइंस और एनी अदर टेक्निकल और साइंटिफिक डिसिप्लिन जो कि आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ EQ पोजेस बाय मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन बाय कैंडिडेट एंड गेट स्कोर ऑब्टेन्ड इन कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट पेपर मस्ट बी एज पैरा 2 बिलो। तो पैरा 2 के नीचे दिया गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। बात समझ गए ना आप। तो कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट में मतलब जिसमें भी आपने पढ़ाई करी है उसमें आपका गेट होना ज़रूरी है। तो जो कि मतलब IT में हो, टेक्निकल फील्ड में ही होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करें तो सब्जेक्ट जो है आपके सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है आपकी है और इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज देखें तो जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, तो वो है 80 वैकेंसीज उसमें आपकी आई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड या ऑब्लिक और कम्युनिकेशन उसमें भी आपकी 80 वैकेंसीज हैं। और सब्जेक्ट पेपर जो आपने गेट में क्लियर किया हो कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट, ठीक है, रिलेटेड सब्जेक्ट आपका इससे होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड CS है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो इसमें भी आपका गेट क्लियर होना चाहिए जिसमें भी आपने अपनी पढ़ाई करी है। आगे बात करें तो ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन क्लोजिंग डेट, इसमें प्रिंट ढंग से किया नहीं हुआ तो इसे हम छोड़ देते हैं यहीं पे। मतलब ये वैसे भी जनरल सी वो दी गई है, क्राइटेरिया अरेंज इन ऑर्डर टू मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड। तो वही मैंने आपको कहा कि मेरिट आपकी जो है गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर होगी और जो कैंडिडेट आपके शॉर्टलिस्ट होंगे वो 5 गुना होंगे वैकेंसीज के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो इंटरव्यू इसमें हो गई आपका। और जो आगे की इन्फॉर्मेशन है आपकी कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर होगा, तो ये आपकी सेंटर्स हैं ये सारे, चेन्नई, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई। तो इनमें से एक आपको चूज़ करना है कि आप कहाँ पर इंटरव्यू देना जाना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करें, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन गेट स्कोर एंड इंटरव्यू सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देयर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो समझ गए आप, मैंने सब कुछ आपको ये पहले ही बता दिया है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस की, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट सबमिट ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन, फिर 12th और BE या BTech या MSc जो भी आपने डिग्री ली है उसकी, और वैलिड गेट स्कोर कार्ड, फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज का, ये लिखा हुआ है फॉर एज रिलैक्सेशन। NOC चाहिए इनको अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैं कहीं पर, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन भी देना है। तो अब आप ये समझ गए, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस PDF में है, तो ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको आप फोटोकॉपी करके प्रिंट आउट निकाल के उसे उसकी डिटेल भर के और ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उन्हें सेल्फ अटेस्टेड करने हैं और अटैच करके भेज देना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म टाइम A4 फील्ड इंग्लिश कैपिटल ब्लॉक लेटर्स, तो आपको जो है ये इंग्लिश ब्लॉक लेटर में भरना है, ब्लैक या फिर ब्लू इंक के साथ ही।
और किसी इंक का आप यूज़ नहीं करेंगे। और कोई भी जो कॉलम है आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना। इनकम्प्लीट, अनसाइंड, ओवर राइटिंग एंड एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ रिक्विजिट सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको कोई भी जो है कॉलम वो इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, ब्लैंक नहीं छोड़ना, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। तो क्लियरली लिखनी है आपको चीज़ें और सारे कॉलम आपको भरने हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो द एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट शुड बी सेंट थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट। तो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ये एनवेलप भरना है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। और जो एड्रेस आपको देना है वो देना है पोस्ट बैग नंबर ये लोधी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली 110003। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़, ये भी आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इज़, तो क्या है 21 अक्टूबर। फिर पर्सन विद गवर्नमेंट सर्विस मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू रेस्पेक्टिव ऑफिस एंड शुड एनक्लोज सर्टिफिकेट एनेक्सर 4। तो ये उन लोगों के लिए है जो भी गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है। उनको ये एनेक्सर 4 का जो सर्टिफिकेट है वो देना है साथ में। और आगे हम जनरल कंडीशन की बात करें तो कैंडिडेट में नोट दैट द जॉब ऑफ दिस पोस्ट इन्वॉल्व्स फील्ड पोस्टिंग विद ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लाइबिलिटी। तो इसमें आपका पैन इंडिया ट्रांसफ़र है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग इसमें हो सकती है। द एबव मेंशन पोस्ट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर कोई कैंडिडेट PWD से है और वो इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको फील्ड पोस्टिंग है, मतलब आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा। और आगे हम बात करें एग्जैक्ट डेट एंड टाइम एंड सेंटर ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल। आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि डेट, टाइम और सेंटर क्या है इंटरव्यू के लिए, जो भी आप चूज़ करेंगे सेंटर वही होगा। तो ID मेंशन बाय कैंडिडेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो जो भी आप मेंशन करेंगे अपना सेंटर वो तो होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अगर कुछ सर्कमस्टांसेस हुए तो वो अलग भी होता है, जैसे नोटिफिकेशन में लिखा ही रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वही हो, बस आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप चूज़ कर लें। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये है आपकी जगह जहाँ पर आपको अपनी जो है फ़ोटोग्राफ चिपकानी है और ये सारी डिटेल आपको भरनी है। ध्यान रहे कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना, ओवर राइटिंग नहीं करनी, कुछ भी गलत सलत नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।